प्रेज़ लॉर्ड चर्च। परमेश्वर ने फिर से हमें एक मौका दिया उसके चरणों के पास आने के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अब फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर ने एक मौका दिया परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके सामने अगुवाई करने के लिए, इसलिए सब परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आज मैं आपके सामने एक हिंदी मैसेज को आपके सामने लेके आने वाला हूँ। उससे पहले जैसे कि मैं हर एक मैसेज के पहले मैं अपने टाइटल को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए जो मेरा जो शॉर्ट मैसेज है आज हिंदी मैसेज मैं आपके सामने प्रचार करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप जो रिकॉर्डेड मैसेज सुनने और ध्यान से सुनिए और जो मैसेज मैं बताऊंगा उस पर हम चलने की कोशिश कीजिए, मैं और आप। तो आइए हम उस मैसेज की ओर जाएंगे। तो मेरा आज का जो मैसेज है उसका जो टाइटल है, उस मैसेज के टाइटल का नाम है नेचर डिज़ायर लीड्स टू डेथ, टू स्पिरिट डिज़ायर लीड्स टू लाइफ। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, नेचर डिज़ायर लीड्स टू डेथ, थ्रू स्पिरिट डिज़ायर लीड्स टू लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा जो टाइटल है। तो आइए हम वचन के द्वारा उसे हम देखेंगे और मैं आपको उस पैसेज का एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो आइए उस शॉर्ट मेडिटेशन के लिए हम अपने बाइबल को ओपन करेंगे और द बुक ऑफ रोमन्स हम निकालेंगे। रोमन की पत्री उसका 8 का हम 5 पढ़ेंगे, उसका अध्याय 8 उसका 5 वचन पढ़ेंगे हम। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में देगा और उसको मैं बीच में स्किप भी करूँगा, नॉट बाय वॉइसेस मैं उसकी कॉन्सिक्वेंस भी बताऊँगा। तो आज मैं आपको ये रोमन्स चैप्टर वर्सेस चैप्टर 8 वर्सेस 5, तो आज मैं उस पैसेज के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि हम उस पैसेज में आप डिफ्रेंशिएट कर जाता हूँ। मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, एक सिंफुल नेचर के बारे में और एक है स्पिरिटफुल नेचर के बारे में। ये 2 नेचर के बारे में हम दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पैसेज क्या कहता है इस नेचर के बारे में, तो आइए हम वचन के द्वारा इस पैसेज को हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 5। मैं आपके लिए पढ़ूंगा वचन। Those who live according to the sinful nature have their mind set on what that nature desires. फिर से मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। Those who live according to the sinful nature, जो व्यक्ति पापमय स्वभाव से जीता है, उनका जो माइंड है वो एक स्वभाव, जो इच्छा के स्वभाव के अनुसार होता है। जो पाप में स्वभाव के अनुसार जीता है, जो पाप में स्वभाव के जीता है, उसका माइंड सेट ऑन व्हाट दैट नेचर डिजायर्स। उसका माइंड जो है वो नेचर को क्या, जो स्वभाव को क्या अच्छा लगता है उसके समान जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम देखेंगे ये हो गया पापमय स्वभाव के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखेंगे आत्मिक एक स्पिरिचुअल स्वभाव के बारे में हम देखेंगे। बट दोज हू लिव इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट हैव देयर माइंड सेट ऑन व्हाट द स्पिरिट डिजायर। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यहाँ पे लिखा है दोज हू लिव इन अकॉर्डिंग द स्पिरिट, जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीता है, उसका माइंड जो होता है वो आत्माओं के इच्छा के अनुसार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस आत्मा की इच्छा को क्या चाहिए उसके अनुसार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम पहले इसमें देखेंगे सिंफुल नेचर के बारे में, जो पाप में जीवन से जीता है। नॉर्मली उसका माइंड सेट, उसका माइंड जो है वो एक नेचर डिज़ायर, जो क्या लगता है नेचर को उसके अनुसार जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा, वो आत्मा के अनुसार जीता, who lives according to spirit of God, उसका माइंड जो रहता है वो आत्मा की ओर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आत्मा के डिज़ायर उसकी इच्छा के अनुसार रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपके सामने प्रश्न डालना चाहता हूँ कि आपको किस राह पे चलना है, किसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। एक सिंफुल नेचर क्या परमेश्वर के आत्माओं के डिजायर के अनुसार चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो
यही मुझे आपके सामने कहना है कि जो व्यक्ति पाप में स्वभाव को लेके जीता है, उसके अनुसार चलता है, उसका माइंड जो नेचर के डिजायर के इसमें लगता है, प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम जो व्यक्ति परमेश्वर के स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीता है, उधर लिखा है पैसेज में कि वो परमेश्वर के स्पिरिट के इच्छा के अनुसार चलता है, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के स्पिरिट को डिजायर होता है, जो इच्छा होता है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें, जैसे कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम जो परमेश्वर में है, हम परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हम ज़रूरी है कि हम एक आत्मा के अनुसार हमारे जीवन को बिताए, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, हम परमेश्वर को आत्मा में स्तुति करते हैं, प्रेज, ना कि शरीर में, परंतु हम अपने आत्मा में स्तुति करते हैं। परमेश्वर एक आत्मा है, परम आत्मा है, तो हम आत्मा में स्तुति करें, वो भी सच्चाई के साथ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, मुझे ये कहना चाहता हूँ कि हम आत्मा के द्वारा चले, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चले, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर के इच्छाओं को हम प्रकट करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवन में जानेंगे, हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में कार्य होगा, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के उस मुकुट को पा सकेंगे, जो हेवनली मुकुट को हम पा सकेंगे, प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो हम संसार, जो सिंफुल नेचर से चलते हैं, जो लोग जीते हैं, कॉमनली है कि उनका जो माइंड है कभी भी पाप में जीवन में रहेगा। जब परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, उसके आत्मा के अनुसार चलता है, हमारा जीवन जो है परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई रहेगी, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे भाइयों बहनों, तो मैं यहाँ पे दो प्रकार का डिफ्रेंशिएट किया है, एक सेल्फुल नेचर और एक स्पिरिट डिजायर, एक नेचर डिजायर और एक स्पिरिट डिजायर, प्रेज लॉर्ड। आपको किस तरह से आपको जीना है, ये आपके हाथ में है, प्रेज लॉर्ड। तो अभी हमने दो प्रकार का इधर देखा, डिफ्रेंशिएट। तो अभी हम देखेंगे इसका परिणाम, देखेंगे परिणाम क्या होता है अगर हम पाप में जीवन के अनुसार जीते हैं, हम उसके डिज़ायर को फॉलो करते हैं, तो हमें क्या परिणाम होता है। अब हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के राह पे चलते हैं, तो हमें क्या परिणाम होता है, क्या कॉज होता है, कॉज क्या होगा। तो आइए हम एक पैसेज को पढ़ेंगे उसमें ही, तो आपको मैं परिणाम बताऊंगा क्या होगा दोनों का। ओके, तो हम पहला परिणाम देखेंगे इसका। हम देखेंगे अगर हम आत्मा की सिंफुल, जो हम पाप में आत्मा के अनुसार जीते, पाप में स्वभाव के अनुसार जीते हैं, हमारे लाइफ को व्यतीत करते हैं, तो हमारा परिणाम क्या है हम देखेंगे। इसका परिणाम क्या है हम पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 13, ध्यान से सुनेंगे। For if you live according to the sinful nature, you will die. Praise the Lord. हम देखेंगे पहले पैसेज में हम देखा उसका 8 का 5 का पढ़ा कि जो व्यक्ति परमेश्वर की जो व्यक्ति पाप में के नेचर के अनुसार जीता है, उसका माइंड सिर्फ जो नेचर को डिजायर होता है वही उस पर ये लागू रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। पर यहाँ पे परिणाम देखेंगे, जो व्यक्ति पाप में जीवन से जीता है, इधर लिखा है कि उसका मृत्यु है, प्रेज द लॉर्ड। इधर फिर से पढ़ा जाता है, फॉर इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू द सिंफुल नेचर यू विल डाई, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पाप में जीवन को व्यतीत करेंगे, आप पाप में जीवन में रहेंगे, तो आप मर जाओगे, आपकी आत्मा मर जाएगी, प्रेज द लॉर्ड। पर हम देखेंगे कि जो व्यक्ति यहाँ पे लिखा है कि बट दोज हु लिव इन अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट हैव देयर माइंड सेट ऑन व्हाट द स्पिरिट डिजायर, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है, आत्मा में जीवन को प्रेरित करता है, जो आत्मा में जीवित करता है, तो हम उसका परिणाम देखेंगे क्या होता है। उसका भी परिणाम है क्या होता है, बिकॉज दोज हु आर लीड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, जो परमेश्वर की आत्माओं से चलता है, लीड होता है, आर सन्स ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के क्या है, पुत्र है, प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा कि जो यहाँ पे हमने देखा कि परिणाम जिसका जो आत्मा के जो सिंफुल नेचर, जो पाप में जीवन स्थित है, उसका माइंड सेट कॉमन है,
नेचर के डिज़ायर पे जाएगा जो उसको चाहिए। ओके, पर जो आत्मा के इधर से चलता है प्रेज़ लॉर्ड, उसका कॉमन है, उसका माइंड जो है परमेश्वर की ओर रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। पर यहाँ पे हमने देखा परिणाम, उसका पहला जो सिंफुलनेस से चलते हैं उसका परिणाम क्या है? जो व्यक्ति सिंफुलनेस से जीता वो मर जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, ही विल डाई। पर यहाँ पे लिखा है कि आत्मा के बारे में देखेंगे हम, जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, इधर लिखा है बिकॉज दोज हू आर लीड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के पुत्र है। प्रेज लॉर्ड। आपको निर्णय लेना है मेरे भाइयों बहनों, आपको आत्मा जो आपको परमेश्वर की राह से चलना है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना है कि पाप में जीवन को व्यतीत करना है, उस डिजायर के अनुसार चलना है। पाप में जीवन मतलब संसार की अभिलाषाओं को जीवन को प्राप्त करना है, कि परमेश्वर की आत्माओं को जीना है और जो परमेश्वर के मुकुट को प्राप्त करना है। प्रेज लॉर्ड, ये आपके हाथ में मेरे भाइयों बहनों। प्रेज लॉर्ड। मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, और एक चीज़ मैं ऐड करना, जो यहाँ पे लिखा है जो पाप में जीवन से चलेगा, और मैं चीज़ उसका क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। और अब एक चीज़ ऐड करता हूँ, देखेंगे यहाँ पे, एंड इफ एनीवन does not have the spirit of Christ, he does not belongs to Christ. Praise Lord. कॉमन है, अगर आप पाप में जीवन चल रहे तो इट्स कॉमन दैट आप क्या परमेश्वर की आत्मा नहीं है, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट नहीं है, जो व्यक्ति पाप में जीवन को व्यतीत करता है। ओके, पर उसको वचन कहता है जो व्यक्ति के पास स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट नहीं है, does not belongs to Christ, वो परमेश्वर को बिलोंग नहीं करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, आमेन, प्रेज लॉर्ड। पर यहाँ पे देखेंगे बिकॉज दोज हू आर लीड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड। प्रेज लॉर्ड। जैसे कि हम देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता है, वहाँ पे देखेंगे हम, बट इफ यू बाय द स्पिरिट यू विल पुट टू द मिसडीड्स ऑफ योर बॉडी यू विल लिव। जो व्यक्ति परमेश्वर के जो पाप में जीवन से जीता है वो मर जाएगा, पर जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्माओं से जीता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बट इफ बाय द स्पिरिट यू पुट टू डेथ द मिसडीड्स ऑफ द बॉडी यू विल लिव। प्रेज लॉर्ड। ओके, आत्मा के द्वारा आपके जितने भी जो पाप है वो मारे दिए जाएंगे और आप एक नवीन लाइफ के और एक नया जीवन प्राप्त करेंगे जब आप आत्माओं से चलेंगे। बट इफ बाय द स्पिरिट यू पुट टू डेथ, अगर आप परमेश्वर के आत्मा चलेंगे, आप परमेश्वर के स्पिरिट के द्वारा आप क्या करोगे, आपके जितने भी मिसडीड्स है, जो अपने जो गलत काम किए वो क्या सब मार दिए जाएंगे और एक नया बन के आओगे और आप एक नई जिंदगी को प्राप्त करेंगे। प्रेज लॉर्ड। और मैं तीसरा बताया कि आप अगर परमेश्वर स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट आपके जीवन में नहीं है तो आप परमेश्वर से बिलोंग नहीं करते हैं। अगर आप परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आत्माओं के समान चलते हो, तो यहाँ पे लिखा बिकॉज दोज हू आर लीड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर द सन्स ऑफ गॉड। प्रेज लॉर्ड। इधर लिखा क्या, हम जब आत्माओं से चलते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा से लीड होता है वो क्या है, परमेश्वर के पुत्र है। पर जो व्यक्ति पाप में जीवन से चलता है उसके पास स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, इधर लिखा है इफ एनीवन डज नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट ही डज नॉट बिलोंग्स टू गॉड। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर से और नहीं। तो आज आपके हाथ में सौंपता मेरे भाई बहनों, आपको सिंफुल नेचर की वजह से चलना है, पाप में जीवन में चलना है, कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना है। प्रेज लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के आत्मा जो जुड़ेंगे तो परमेश्वर आपके हर एक पापों को मार देगा, अपने मिसडीड्स को, और आप एक नए जीवन को प्राप्त करेंगे। और आप परमेश्वर स्पिरिट के द्वारा चलेंगे तो आप एक सन्स ऑफ गॉड, आप परमेश्वर पुत्र कहलाओगे। अगर आप सिंफुलनेस से जा रहे हो आप आखिर में मर जाओगे। दोज हू लिव बाय द सिंफुल नेचर विल डाई। और अगर आपके पास सिंफुल नेचर है तो खासियत आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं रहेगा और आप परमेश्वर से बिलोंग नहीं कर पाओगे। प्रेज लॉर्ड। अगर आप आत्मा के द्वारा चलते हो, आपके साथ यीशु मसीह भी है, परमेश्वर भी है। प्रेज लॉर्ड। और आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको एक नया जीवन देगा। इस परिवर्तन के द्वारा परमेश्वर को आशीष देगा।